बड़ी खबर है, दिल्ली पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में लगाए गए हैं गंभीर आरोप, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शुक्रवार तक कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो महिला पहलवानों की पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पहचान गोपनीय रखने को कहा है। साथ ही याचिका के साथ रखी गई शिकायत को भी फिर से सील बंद कवर में रखने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बजरंग पूनिया ने कहा है कि न्यायालय के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सैयद जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सैयद, क्या तस्वीरें हैं? थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से निकले हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्याय की उम्मीद अब जगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया कि 4 दिन बीत जाने के बाद आखिर आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की, जिस पर नोटिस जारी किया गया है। तो अब न्याय की उम्मीद जगी है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इन बेटियों के लिए खड़ा रहूंगा, उनके साथ हूं, मेरा पूरा समर्थन है। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरीके से अब इस पूरे आंदोलन के जो है समर्थन में खड़े हैं। चाहे विपक्ष का पूरा जो धड़ा है, कह सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, वो सभी राजनीतिक दल अब इस मंच को साझा कर रहे हैं। और साफ तौर पर आह्वान किया गया था। यहां आप देखेंगे कि किसान जो संगठन है वो यहां मौजूद है। दूसरी तरफ जो खाप हैं, हरियाणा की कई खाप इस वक्त यहां पर मौजूद है और वो अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। तो ये जरूर कहा जाता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि ज्यादातर जो पहलवान है वो हरियाणा से है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इनको समर्थन देने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है और इनके एक हौसला अफजाई भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हौसला अफजाई तो है ही। सईद, वहां पे कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, ये कौन है? बिल्कुल, ये हरियाणा से आई हुई वो महिलाएं हैं जो आसपास के गांव से हैं उनके, और इनको समर्थन देने के लिए आई हैं ये महिलाएं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मतलब एक महिला होने के नाते, एक महिला एक बेटी को जन्म देती है तो बहुत लाड प्यार से पालती है, लेकिन एक महिला जब अखाड़े में उतरती है तो डबल मेहनत करके एक मुकाम हासिल करती है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अनदेखी की है उसके खिलाफ यह आए। तो आप सामने सईद, ये महिला कौन है जो आप देख रहे हैं? ये एक पीले रंग के काफी गुस्से में भी नजर आ रही है। क्या हो रहा है वहां पे इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए, आप पोर्टल में जो हरियाणा के अलग अलग गांव से महिलाएं आई हैं वो नाराज इस बात को लेकर है कि 4 दिन हो गए इन लोगों को बैठे हुए, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई बात जो है शख्स यहां पर कोई अधिकारी नहीं आया बात करने के लिए। ये सबसे बड़ी कमी है जो सरकार की, जिसको लेकर ये नाराजगी इस वक्त जाहिर कर रही है कि बेटियां यहां पर सड़क पर खुले आसमान के नीचे हैं और सरकार की तरफ से कोई नहीं। जब हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कर रहा है कि जो है हमें अपने लिए न्याय की उम्मीद जगाने के लिए, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रही है कि कोर्ट के जरिए एफआईआर कराने तक की नौबत आ गई, जबकि इतना संगीन मामला है जिसमें से 7 महिला। सईद, अगर आप इन महिला से बात कर पाए तो एक बार बात कीजिए, क्योंकि काफी गुस्से में वो दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए, वो जो यहाँ पर महिला जवान है वो जा रही है उनको लेने, तो उन पर भी गुस्सा कर रही है। क्या हुआ है आखिर, क्यों इतनी गुस्से में है ये? बिल्कुल, ये पहली महिला नहीं है ऐसी जो इस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रही है। उससे पहले भी कई महिलाओं ने यहाँ पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स की जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे उनको हटाने के लिए, लेकिन अपनी नाराजगी की वजह से कि इन लोगों को सरकार को, क्योंकि थोड़ा सा एरिया ये पूरा बैरिकेड किया गया है, यहाँ पर फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाजत, खासकर मीडिया को अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी है। नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आखिरकार 4 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से क्यों नहीं आया और इनसे बातचीत क्यों नहीं की। ये इसी तरीके से कब तक चलेगा, जिस चीज़ को लेकर खासी नाराजगी महिलाओं में देखी जा रही है। खासकर जो महिला इस वक्त सामने है, जिनको लोग अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये साफ कह रही है कि इसी तरीके से अगर देश का को जो सम्मान दिलाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ होता रहेगा तो आने वाले दिनों में देश का नाम और मिट्टी में मिलेगा। रीजन उसके पीछे यही है कि जब ये महिला खिलाड़ी रिंग में उतरती हैं, रेसलिंग करती हैं, मेडल जीतकर देश के लिए लाती हैं, तब नाम रोशन होता है और सभी नेता जो है इनको बधाई देते हैं, इनके सर पर हाथ रखते हैं। लेकिन आज वही बेटियां सड़क पर हैं तो कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं है। जी
बिल्कुल सैयद, लेकिन ये सवाल ये है कि सब लोग यहाँ एक ही पक्ष के बैठे हुए हैं, तो ये गुस्सा किस पर कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक पिछले 4 दिनों में इनसे कोई बातचीत के लिए पहल नहीं की गई, जिसको लेकर ये खासी नाराजगी है। जो इनका कहना है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए। और इन बेटियों को जब ये मेडल जीत कर आई थी तब इन बेटियों को अपने घर पर बुलाकर इनको सम्मानित किया था, लेकिन आज यही बेटियां सड़क पर हैं, तो इनको एक बार बुलाकर इनसे बात करनी चाहिए, जिसको लेकर ये नाराजगी महिला में देखी जा रही है। जी ठीक है सैयद, तो अभी वहां पे फिलहाल कौन कौन है? क्या किसी और राजनीतिक दल के से जुड़े किसी नेता का पहुंचने का कार्यक्रम है वहां पर? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये देखिए कोई पहुंचा भी है शायद, वो कौन है जो एक भगवा रंग की पगड़ी में पहुंचे हैं अभी अभी? देखिए दिनेश, ये खाप पंचायत के अलग अलग पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये लोग जो है अपने समर्थन देने के लिए आए हैं। हरियाणा के कई सारी खाप पंचायत के जो लोग जो पगड़ी में आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, हालांकि जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब खाप पंचायतों से हैं और इन्होंने साफ समर्थन अपना देने के लिए इन महिला खिलाड़ियों को के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे। धीरे धीरे हरियाणा की सैकड़ों खाप पंचायतें ऐसी हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अरे भैया, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान नेता जो हैं वो पुष्पेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी सब लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम कोशिश एक बार करेंगे कि उनसे बात हो पाए, जिस तरीके से बुलाने की। जी 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 सैयद, मैं कोशिश करूंगा, इनको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पुष्पेंद्र जी इस वक्त है, किसान नेता हैं। हाँ। वो आ रहे हैं, एक बार बात करने की भी हम उनसे कोशिश करेंगे कि इस तरीके से जो महिला खिलाड़ी जब मेडल जीत के लेके आती है तब सरकार उनकी पीठ तो थपथपाती है, लेकिन जब उनके साथ ज्यादती होती है, दिक्कत होती है, तो उनका रिएक्शन, सरकार का रिएक्शन किस तरीके से होता है, जिसका नतीजा यह है। पुष्पेंद्र जी इस वक्त साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, आप भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, अभी क्या कहना है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे। देखिए, हमारा ये कहना है कि इतनी प्रतिष्ठित महिला जो पहलवान हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, उनके साथ इतनी नीच हरकत करने वाले पूर्व जो अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आरोप ये महिलाएं लगा रही हैं, बिल्कुल ये ठीक आरोप लगा रही हैं। कोई भी महिला कभी भी इतने बड़े संगीन आरोप को लगाने के बाद इस तरह सड़क पर बैठने का काम जो कर रही हैं, बिल्कुल सच्ची हैं ये। इस पर तत्काल FIR दर्ज करके, पहले भी ये बैठ करके यहाँ जा चुकी 2-3 महीने पहले, सरकार इनका संज्ञान नहीं ले रही है। ये घोर अन्याय इस देश में हो रहा है महिलाओं के साथ, तो इनका FIR तत्काल दर्ज करके। FIR दर्ज ना करना क्या दर्शाता है, आपको क्या लगता है? ये दर्शाता है कि भाजपा का सांसद है और जिस प्रकार किसानों को इन्होंने सालों तक वहां बैठने के लिए मजबूर किया था, तो ये चाहते हैं कि ये भी बैठ के थक के हार के चले जाएं या कोई कमेटी बना दी जाए जिसमें कोई निर्णय ना हो। लेकिन हम धन्यवाद, कमेटी तो बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई। जी जी जी, कोई रिपोर्ट का पता नहीं है, लीपापोती होगी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इसका मैटर का आज ही संज्ञान लिया है और नोटिस इशू किया है सरकार को, और 28 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। हमें आशा है कि FIR दर्ज करके इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, इसको जेल भेजा जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह को, और इन बेटियों के साथ जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, इनके साथ न्याय होगा। आप और कई सारे किसान संगठन जो है वो समर्थन कर रहे हैं, तो आप अपने तरफ से किस तरीके से? सारे देश का किसान, जवान और सारे देशवासी, क्योंकि हर घर में बहू बेटियां हैं और ये समस्या खिलाड़ियों की नहीं है। जो भी जो है यौन उत्पीड़न की शिकार इस देश में महिलाएं होती हैं, ये सभी की समस्याएं हैं और सारे देश की समस्याएं हैं। और पावर में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पोजीशन का लाभ उठा करके यदि ये काम करता है तो ये जघन्य से जघन्य बड़ा अपराध है। इसमें पोक्सो भी लग रहा है, क्योंकि इसमें 18 साल से नीचे की भी एक जो है महिला पहलवान के ने आरोप लगाया है। तो तत्काल FIR दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी हो, इस पर जांच हो, इनको जेल भेजने का काम करें। आगे की आप लोगों की रणनीति, किसान संगठन क्या रणनीति होगी अगर ये धरना और आगे चलता है तो?
देखिए, हम लोग तो इनका समर्थन कर रहे हैं और ये धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, एफआईआर दर्ज होकर के इसको जेल में नहीं डाला जाएगा, एफआईआर नहीं होगी, सजा नहीं होगी। समर्थन करते रहेंगे, लगातार इसमें समर्थन करते रहेंगे। तो आप देख रही हैं कि लगातार किसान संगठन समर्थन की बात कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ किसान संगठन नहीं, अब बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, वो भी यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गए। खुद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी आज 4 बजे के आसपास वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यहाँ पर आया था, क्योंकि उनके जो राज्यसभा सांसद थे एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, वो भी पहुंचे थे। तो ये साफ हो जाता है कहीं ना कहीं अब जो समर्थन की बात यहाँ पर की जा रही थी, वो लगातार अब इन पहलवानों को मिलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सैयद, अपने दर्शकों को बता दें कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी भी अपना समर्थन देने पहुंच गए हैं। तो ये तो समझ में आ गया है सैयद पहलवानों को कि समर्थन जरूरी है, क्योंकि पिछली बार बोल दिया गया था कि राजनीति का मंच नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहां आना अलाउड नहीं है। लेकिन कार्रवाई तो सिर्फ सरकार को करनी है और पुलिस को करनी है, लेकिन एक तरह से एक मेंटल जो प्रेशर है वो बनाया जा सकता है सबके समर्थन से, चाहे खाप हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जब कोई इस तरीके का आंदोलन होता है या इस तरीके की विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें एक जन समर्थन यानी सर गिने जाते हैं कि आपके साथ कितने लोग हैं। अगर आपके साथ लोग नहीं है तो इसका मतलब उस आंदोलन का को करना या बेमानी से लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से आह्वान किया, कल बजरंग पुनिया ने भी किया, साक्षी ने भी किया, विनेश ने भी किया, इन सभी लोगों ने जब आह्वान किया तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के खाप हैं सबसे पहले वो उठ कर आई, उसके बाद किसान संगठन है वो उठ कर आए, उसके बाद राजनीतिक दल भी शुरू से आने शुरू हुए। दिक्कत यहां पर आ रही है कि 2-3 महीने पहले जब ये लोग यहां पर आए थे, उसके बाद एक आश्वासन दिया गया था मंत्रालय की तरफ से, खुद खेल मंत्री की तरफ से, उनसे जाके मुलाकात की गई थी। लेकिन अभी भी 4 दिन हो गए, कोई अभी नहीं आया। कल खबर ये थी कि जो है साई की तरफ से यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई अधिकारी यहां पर आए थे और उन्होंने बातचीत किया। हालांकि वो बेनतीजा निकली, दोबारा आज फिर आने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक क्या खबर है उसके बारे में भी जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है, वो भी मुलाकात करने नहीं आए। लेकिन अभी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ ये पूरा अब आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस इश्यू किया है तो दिल्ली पुलिस अपना जवाब देगी 28 तारीख तक, और उस जवाब के आधार पर आगे की आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल सैयद, और एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि खापों का समर्थन मिल रहा है, किसान नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और जैसा कि सैयद जानकारी दे रहे हैं 4 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई वरिष्ठ नेता वहां पहुंच सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुंचे ही थे। सैयद, थोड़ा सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज पर बात कर लेते हैं। बजरंग पुनिया की पीठ उन्होंने थपथपाई और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के सर पर हाथ रखा उन्होंने। ये पूरा जो एक जेस्चर है ये समर्थन देने का कि पूरी तरह से पहलवानों के साथ खड़ी है हरियाणा कांग्रेस समेत पूरी कांग्रेस। अब बिल्कुल देखिए जीना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जब किसी बच्चे पर या किसी अपने से छोटे पर रखते हैं तो उनके सर पर हाथ रखते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं, यानी उनको शाबाशी दी जाती है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो एक समर्थन वाली जो भावना थी, जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रही हैं, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो पॉलिटिकल सिनेरियो एक सेट करने की भी कोशिश जरूर की जा रही है। वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि एक बैठे बिठाए मौका, जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हम खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में फायदा होगा और जो अभी भी हो रहा है। लेकिन इस तरीके का अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो एक बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को मिलता है, जिसको विपक्ष अब बुलाने की पूरी कवायद जुटा चुका है। सबसे दूसरी अहम बात। तीसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला गया है, न्यायालय ने नोटिस दिया है दिल्ली पुलिस को, नोटिस का जवाब जब आएगा उसके आधार पर आगे की चीजें होंगी। लेकिन मेरा समर्थन जो है, यानी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समर्थन है वो इन खिलाड़ियों को मिलेगा जरूर। ठीक है सैयद, हम आते रहेंगे आपके पास, फिलहाल आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।